इंडिया में ही होता है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। 3,000 लोग पानी पी के बीमार पड़ गए, 10 लोग मर गए। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। लंग इन्फेक्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हवा जहरीली है। सर के पहाड़ और पांव के नीचे से जमीन खींची जा रही है। क्यों? क्योंकि करप्शन इतना है, भूमाफिया फायदा उठा रहा है। यह हमारे सामने हो रहा है। हम छोटे मुद्दों में उलझे रहते हैं हमेशा। हम तो बस न्यूज चैनल और पैनल डिबेट्स में घुसे रहते हैं। यहां पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है ज्यादातर सब एक बराबर है। लेकिन इसमें हमारी गलती यह है, इट इज अवर फॉल्ट, बिकॉज हम लोग मुद्दों को समझते नहीं है। हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी नौकरी है, हमारे घर पे खाना हमें मिल रहा है, हमारे मोबाइल का बिल पे हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हम आराम से लगे हुए हैं, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। बट वॉट वी डोंट अंडरस्टैंड इज, ये सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं, सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रही। ये आने वाले भारतीय जो हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, जो अगली पीढ़ियां हैं, जनरेशंस टू कम, उनके ऊपर हो रहा है। इंदौर, जो कि इंडिया की, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, वहां पे एक टॉयलेट का पानी रिस्क है। पानी क्या, ऑफ कोर्स टॉयलेट ही रिस्क है पूरा का पूरा। वो पीने के पानी में मिलता रहा, लोग दुहाई देते रहे, लोग कंप्लेंट करते रहे, किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने मदद नहीं की। नतीजा यह हुआ, 3,000 लोग बीमार पड़ गए। सोचिए, कोई पानी पी के मर रहा है, डायरिया हो रहा है उसको, 10 लोग मर गए। और यह आंकड़ा कितना बड़ा है किसी को नहीं मालूम। अब आते हैं अरावली पे। अरावली 1960 से, एक आंकड़ा कहता है 1960 से अब तक तकरीबन 25% पहाड़ काट डाले हैं, जमीन दोस्त कर दी है। जो जमीन है वो हम लोगों ने खत्म कर दी, खा गया कोई उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे लगातार माइनिंग चल रही है। पता नहीं कितने ऑफिसर्स उसके लपेटे में आए, कितने लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया उसका, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। और वो किसके पहाड़ हैं भाई? प्रकृति ही नहीं रहेगी तो उस पैसे का क्या करोगे? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बार भी आपने ध्यान दिया? अगर आप अरावली काट दोगे तो रेगिस्तान जो है, जो राजस्थान से जो रेत है, वो मिट्टी उड़ उड़ के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हर जगह फैलेगी। कितना बड़ा पर्यावरण का, एनवायरमेंट का नुकसान है, क्या हम समझ पा रहे हैं? अलवर राजस्थान में कहते हैं, अरावली रेंजेस के जो 125 पहाड़ हैं, उसमें से 31 पहाड़ रहे ही नहीं, उनको काट दिया किसी ने। और ये किसी को नहीं मालूम, पहाड़ के पहाड़ काट दिए गए, किसी को हवा नहीं लगी। और ये होता आ रहा है, ये होता रहेगा। इनका बस चले, सब कुछ काट पीट के रख देंगे सिर्फ पैसे के लिए। प्रकृति का इससे बुरा एक्सप्लॉयटेशन, इससे बुरा दोहन शायद ही किसी देश में होता। वो होता भी होगा तो खैर मुझे तो क्या मतलब है। अपना देश संवारे, अपना देश संभालें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो पहाड़ कटने का मैं आपको बताता हूं नतीजा क्या है। अरावली रेंजेस में अच्छी खासी जो फ्लोरा एंड फौना, जो पशु पक्षियों की जो जो एक कहना चाहिए स्पीशीज हैं, वो मिलती हैं, वो पाई जाती हैं। तेंदुए होते थे यहाँ पे जैकल्स होते थे, यहाँ पे नीलगाय होती थी, हिरण होते थे। अब सब भाग खड़े हुए, वो पता नहीं बेचारे कहां किस ओट में बैठे होंगे वो। या हो सकता है वो वीजा लगवा के ललित मोदी और विजय मल्ल्या की तरह निकल गए, कहीं बाहर कैरिबियंस वगैरह में बैठ के पीना कोलाडा पी रहे होंगे। कोई देखने को ही तैयार नहीं है। हालत यह है, अरावलीज में अच्छा खासा पानी था, उसमें अरावलीज उस बेल्ट में 10 मीटर कोई खोदे, 10 मीटर पे अच्छा पीने का पानी निकल आता था। 150 मीटर पे पहुंच गया, ग्राउंड वाटर इतना रिसीड कर गया है, वो 150 मीटर पे पहुंच गया है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलती रहती हैं, पूरे दिल्ली में जो गुबार छाया रहता है, दिल्ली एनसीआर में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है। धूल धक्कड़ की वजह से लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोई कुछ सोचने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी बड़े बड़े जो लैंड पार्सल्स हैं, उन पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाल ये है कि लैंड पार्सल्स पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता। लोग ईएमआई लेके बैठे रहते हैं, लोन पे ईएमआई चुकाते रहते हैं, बिल्डर आराम से घूमता रहता है। फिर एक कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, 4 करोड़ केसेस में एक और ऐड हो जाता है। 15-20 साल
केस चलता है। मिडिल क्लास, उसमें भी मरा जा रहा है। मिडिल क्लास के पास कोई तरीका ही नहीं है, तो वो ईएमआई भी दे रहा है, और घर नहीं मिला तो वो रेंट पे जो घर ले रखा है वो भी दे रहा है। कहीं कोई न्याय है? कहीं क्या हो गया है भाई? और ये आज से नहीं है, ये कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये हमेशा से चला ही आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। पीपल नीड टू टेक नोटिस ऑफ इट। और मैं तो, ये जो लोग कर रहे हैं, जो बहुत पैसा इससे उगाही हो रही है, कभी सोचा है आपके अपने ही इसका शिकार बनेंगे कभी ना कभी? हो सकता है आप उठ के स्विट्जरलैंड भाग जाएं क्योंकि आपके पास पैसा है और लोगों के पास नहीं होगा। बट दिस इज वॉट यू वॉन्ट, दिस इज योर लव फॉर इंडिया। ये क्या है और हो क्या रहा है? और सरकारें बदलती रहती हैं, मैं आपको बताऊं। स्टेट गवर्नमेंट्स में तो हम जानते हैं, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, फर्क क्या पड़ रहा है? आज ये उस कुर्सी पे है, कल वो उस कुर्सी पे होगा, लेकिन हो वही रहा है जो होता आ रहा है। वन नीड्स टू टेक नोटिस ऑफ इट। और ये जनता के ऊपर ही निर्भर है, लोग क्या चाहते हैं। लोग, व्हाट डू पीपल वांट टू डू? कम से कम कुछ देखें तो बोले ही सही, आवाज ही उठा लें। जरूरी थोड़ी है रोड पे उतरे थे भाई, आज से 10-12 साल पहले लोग उतरे थे लोकपाल के चक्कर में। उसमें भी क्या हुआ? उसका भी हम नतीजा देख ही रहे थे, शराब पॉलिसी आ गई और क्या था।